आपको साइड ठीक है। देखिए गाँव का इलाका होता है, माहौल ऐसा होता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। लोगों को रोड पे ही लगा देनी होती गाड़ी, इससे कि यहाँ गाड़ी आती जाती बहुत कम है, इतना आवागमन कम है, तो इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कहीं भी लगाने से। तो बड़ी गाड़ी लेके जाना ऐसी ऐसी जगहों पर बहुत कठिन काम होता है। प्लेन में से पहाड़ में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। प्लेन में है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रोड बराबर है ही है। और यहाँ वैसा सिस्टम तो देखने को मिलने का ही नहीं, यहाँ कहाँ कैसा क्या है, ऐसा क्या नहीं है। अब ये लगा पड़ा है भाई अपने तानाशाही में, लोकल पूरी फसल निकालने के चक्कर में देख रहे हो टीने कैसे। तो यहाँ तो ये सोचो कि इधर दबा लो उधर दबा लो नीचे उतार लो, तो यहाँ नीचे कहाँ उतार दो। पहाड़ों पे तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि आप आखिरकार नीचे कहाँ उतारोगे, है ही नहीं कहीं उतारने का, तो उतारोगे कहाँ। इसलिए सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ यही होती है। प्लेन में तो फिर कहीं भी गाड़ी इधर उधर करके दबा के आप नीचे उतार के लगा सकते हैं, उतार के निकाल भी सकते हैं। पहाड़ों पे ऐसा नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है मेन। बाकी तो जैसी मर्जी ईश्वर की माता चलते हैं, सब कोई चलता है वैसे भी चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सहयोग करने वाले भाई हैं अपने पंजाब की तरफ हाथ बढ़ाएं। इस समय समस्या की घड़ी है, उनकी हेल्प करें, मदद करें, जो हो सके जिससे वो करे। ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। भूखे को किसी को एक को भी भोजन आपने खिला दिया तो वो बहुत पुण्य का काम है। इस समय की आपदा के टाइम में बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को ऐसी संकट में खड़ा होना और उसकी बराबर हेल्प करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की सोचें आप लोग, जो इसके सहयोग पर है, हेल्प करने के पात्र है। ये लोग आगे बढ़ के आए, हाथ बढ़ाएं, मदद करें। और ईश्वर से तो हमारी जो जिस काबिल है वो अपना उसी काबिल उसकी मदद करे। जो किसी काम का नहीं हो ईश्वर से प्रार्थना ही करे कि हाँ ईश्वर उनको कामयाब बनाएं, उनको जल्द से जल्द शांति प्रदान करें, फिर सही हो जाए सब चीज़, सब सिस्टम सही हो जाए जल्द से जल्द ईश्वर की कृपा से।
स्वस्थ हो जाएं, सब लोग मस्त हो जाएं, फिर अपनी पटरी पे उनका आवागमन शुरू हो जाए जल्द से जल्द। देखिए ऐसे छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी मार्केटें होती हैं, कोई ज़्यादा इतना बड़ा बाज़ार नहीं होता, ना इतनी बड़ी मार्केट होती है। नहीं होता ताई देखो लगी बड़ी साफ सफाई करने में घर की। तो बड़ी गाड़ी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, इसीलिए तो इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी पहाड़ पर नहीं आ जा सकती। बहुत दिक्कत वाली बात है। तेज तेज जिले माने रखता है भाई, पानी के चपेट में नहीं डूब रखे हैं पूरी तरह से, समझ लो। पशुपालन, पशु सब, ये तो एक आम बात है। उसकी बाद की दुर्गंध बीमारी, उसकी बाद का सिस्टम इतना ज़रूरी है कि जिस दिन वो पानी ख़त्म होगा, जिस दिन सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, सामान हो जाएगा, उस दिन से फिर एक चुनौती बहुत तगड़ी खड़ी हो जाएगी। उससे भी सावधान रहना होगा उन लोगों के लिए कि जो पशु इधर उधर मर गए हैं, ख़त्म हो गए, कोई नीचे दबा हुआ है, कोई कैसे है कैसे नहीं है, तो इन चीज़ों के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। उनको ढूंढ पाना, इधर उधर से निकालना, इतनी बदबू, इतना हर चीज़। तो इसलिए कि पंजाब मान के चलो 2-3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में रहेगा, दिक्कत ही दिक्कत है। ऐसी आपदा आने के बाद उसमें किसी को क्या पता है कि कौन कहाँ है कौन नहीं है, उसमें किसी का पता नहीं चलता है। जो जानवर मर गए बह गए वो तो एक अलग की बात है, जो दब गए नीचे उनका कैसे पता चलेगा, उनका कैसे कोई हर चीज़ का ढूंढना, दिक्कत परेशानी बहुत संकट वाली बातें हैं। कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत भयानक से। कुछ साल पहले केदारनाथ तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो मान के चलो यहाँ इतना जल भराव नहीं होता है, उसका तो परिणाम नीचे जाके पता चलता है। नीचे हुआ था ज़्यादा, तो ऊपर तो था ही था, मगर नीचे भी। और यहाँ प्लेन से इलाकों में, प्लेनों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी तो चलो कहीं नहीं जाएगा, मतलब उसका रेता गंदगी सब वहीं जम जाती है, वहीं इकट्ठी हो जाती है। तो उसके भराव के हिसाब से उसके रुकाव में सब कम दिक्कतें नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें। इसलिए छोटी मोटी मुसीबतें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, बहुत बड़ा संघर्ष है उसके लिए। तो इसलिए हर चीज़ से बच के बहुत हिसाब किताब से काम करके हम लोगों का रोड साफ करने का काम है। रोड बेचारे साफ कर रहे हैं, रास्ता क्लियर करते हैं, जितना हमसे ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वाले सिस्टम
हल्का बूंदाबांदी तो हुई है, मगर फिर भी कुछ आराम है, पहले से बहुत राहत है। सब कहीं थोड़ा ईश्वर की कृपा बनी है, हर कहीं आराम है थोड़ा। देखो वहाँ लोगों को घर ऐसे जगहों पे ऐसी सिस्टम में ऐसे हर चीज़, जानवर भी कोई भी हो, ऐसी ऐसी जगह पे बांध रखे लोगों ने अपने आप को। खुद खड़े होने की जगह नहीं, पानी में खड़े रहना। आप खुद लगा लो, रात दिन पानी में खड़े रहना आपसे भी नहीं खड़ा हो जाएगा, किसी से भी नहीं खड़ा हो जाएगा भाई। मगर मुसीबत आपदा एक ऐसी चीज़ है कि मजबूरी सब कुछ करवाती है और सब कुछ करना पड़ता है हर इंसान को। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मजबूरी है ही है। अभी कह सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। मुसीबत नहीं होती है, हजार होती है। तो इसलिए हर चीज़ों का हम लोग जहाँ जहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ती है, यहाँ पे दूसरे गाड़ी वाले इतना वो करेंगे जिसका वही नहीं है। ये पूरी रास्ते दिखाते हुए जाएगा ये। मैं आज गाड़ी पे बैठा हूँ, ये किसी से बचेगा नहीं जिससे हाल चाल नहीं पूछेगा, सबसे पूछेगा जितनी मार्केट मिलेगी। इसकी आदत रहती है। अरे इसको साइड लगा ले, अपना मुझे बात दे दे तो अपना आराम से बातचीत करता हुआ चाहे जितनी देर में आता रहेगा, मगर ना पास नहीं देना है इसको। मुझे इतनी चौड़ी चौड़ी जगह आ रही, मतलब पास नहीं देना, अपने मत में चलानी है इसको गड्डी बस। अब इसके दिमाग में कुछ आया इतनी देर में, तो इसलिए राइस वहाँ का स्थित देखने के बाद ही पता चल जाता है, इतना बुरा हाल, इतना सब चीज़ है। तो आप लोग इससे जो चीज़ की हो सके उस चीज़ का पंजाब की तरफ रुख करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जिससे हो सके, वो नहीं कुछ कर सकता है, अपने डीलर नहीं कुछ दे सकता है किसी को, तो वो भगवान से, ईश्वर से दुआएं मांगे कि हाँ जल्द से जल्द पंजाब को ठीक करें और सुरक्षित जगह पे लाएं, जल्द से जल्द कामयाबी बनाएं, इन लोगों को कामयाब बनाएं, फिर पटरी पे ट्रेन दौड़े, हर चीज़ दुरुस्त होए। नुकसान तो भारी हुए है कि बार, फसल का भी कोई चीज़ बचा नहीं है। तो ये हाल है कि आपकी बार तो पंजाब को तो मुसीबत जो मिली है वो काफ़ी टाइम तक मिली गई है, काफ़ी टाइम तक चलेगी वो। इससे ये धान की फसल तो गई, सबसे बड़ी बात है धान गई, राई की फसल गई, ये जितनी सारी वैसे फसलें हैं, उड़द हुआ, ये सब चीज़ों की फसलें तो गई, मूंग हुआ, ये सब जैसे उस तरह की फसलें थी सारी गई। अब फसल खाली भैंस बची है, तो खाने के लिए आने वाले टाइम पे आलू, दूसरा गेहूँ और राई फिर से हो सकती है, तेल का इंतजाम पूरा, धान चावल भात जिसे बोलते हैं उसके लिए तो भूल ही जाओ थोड़े दिन के लिए, जिससे कि अगले ही साल उसकी फसल आएगी। अब दोबारा कोई उम्मीद है ही नहीं उसकी, उस फसल की।
जिससे कि दोबारा कोई तैयार होने का संभावना ही नहीं है। तैयार कहाँ से होगा? अब दोबारा गेहूँ की फसल होगी, अब तभी गेहूँ की फसल मई के अप्रैल मई में जब करना स्टार्ट होगी, तभी पंजाब के भाइयों के पास उनका खाने का राशन हो पाएगा। वो भी फसल में लगाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, उसको तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, उस चीज़ के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, तभी जो चीज़ है तो उनको हो पाएगा। नहीं, बहुत मुश्किल है इससे कि भाई चलो ठीक है, मानते हैं जिसका पैसा बैंक में है, कुछ बड़ा है, उसी का काम है। बाकी जिसमें पैसा नहीं है वो कहाँ से क्या करेगा? बहुत मजबूरियाँ होती हैं। हर किसी काम भी इतना मजबूत नहीं होता है, हर कोई इतना मजबूत नहीं होता कि हाँ 2-4-10 लाख उसका बैंक में पड़ा है ना। खेती बाड़ी करने वाला इंसान के पास इतनी दिक्कतें होती है, हर चीज़ होता है, इधर उधर से जोड़ के उसको तो हर चीज़ का काम चलाना रहता है। तो इसीलिए हर सिस्टम को बनाने के लिए और तैयार करने के लिए तो 6-7 महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ फसल से लेके हर चीज़ से कोई चीज़ वहाँ नहीं हो सकता। जो भी चीज़ तैयार होगा वो 6 महीने से पहले कोई चीज़ जब तैयार नहीं हो सकती। उस फसल से खाने का उनका इंतज़ाम होगा। पहले भी फसल भी जब भी तैयार होगी, जब कुछ पहले लेगी तभी दोबारा देगी। भाई ज़मीन में भी सबसे पहले तो सिस्टम यही है कि उसको देना पड़ेगा, तभी आगे वो देगी तुम्हें। तो इसलिए सिस्टम के हिसाब से कम दिक्कतें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं। तो छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक दिक्कतें आ गई वहाँ के लिए। काफ़ी टाइम तक दिक्कतें बनी रहेंगी वहाँ। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए जो राशन है उसकी यूनिट बढ़ा दें, वहाँ के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उनको मिलने लगेगा थोड़ा तो बढ़िया रहेगा। फिर 5 यूनिट में तो 5 किलो गल्ला में तो किसी का भी 1 महीना नहीं चल पाता है। तो चलो कुछ मिल रहा था वो एक अलग की बात थी। घर में है और बाहर से भी मिल रहा तो वो थोड़ा राहत का काम था। अगर उसी गल्ले को प्रत्येक आदमी के पीछे 15-20 किलो के यूनिट बनाएं, इससे बढ़िया होगा। 5-6 महीने के लिए तो कम से कम जब तक किसानों पर फसल नहीं तैयार होती है, जिससे कि जब तक फसल नहीं तैयार होगी तब तक तो उनके लिए मुसीबत ही मुसीबत है। उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी मुसीबत तब तक तो बराबर बनी रहेगी, बनी तो वो कई सालों तक रहेगी। इससे मजबूत होने में, सब चीज़ लाने में तो बहुत समय लगेगा बोला, फिर भी जब तक अनाज उनके घर पे नहीं पैदा होता है तब तक तो मान के चलो दिक्कत तो बनी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा तक। तो इसलिए समय तो अब हम इधर आ गए, चमियाला रोड है ये, यहाँ से सीधा आगे चमियाला मिल जाएगा तो क्रॉस करके। और यहाँ थोड़ा खाने के लिए देखना पड़ेगा हमें।
क्योंकि यहाँ खाना खाना है तो यहीं पे अपना गाड़ी लगाते हैं, खाना देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखिए कैसा नज़ारा आपको देखने को मिल ही रहा होगा पहाड़ का। कितना भयानक नज़ारा ये है पुल। यहाँ पे देखें बेहतरीन व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम का भी है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे आपको मिलेगी। ये है नदी का हाल, देखिए कितना भयानक नज़ारा है नदी का इस समय पहाड़ों पे। ये देखो मंजर आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे गांव वो सामने देखिए गाड़ी कैसे पास हो रही है, आ रहा हो एक गाड़ी और ये देखिए। यहीं से आप यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी के लिए जा सकते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे खाना वाना मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे रुके हैं खाना वाना खा के। ये भी खाना वाना खाएगा तभी जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुके हैं, खाना वाना खा के तब जाएंगे। देखो मच्छी पकड़ने वाले यहाँ पे लोग आ गए, कैसे मछली पकड़ते हैं, देखें कितना भयानक नज़ारा। आपको जूम करके दिखाता हूँ, चट्टान पे आ गए ये लोग, आपको दिख रहे होंगे। ये देखो वो देखो जाल डाल रखा है, ये आई मच्छी, फिर अभी दूसरी जगह डालेंगे वो। ये देखो ये ऐसे जाल डालते हैं, निकालने के लिए। ये सामने से गाड़ी आ रही है, ये है गाइस नज़ारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।